कभी सोचा है कि बस एक क्लिक करने पर मालूमात की पूरी एक दुनिया हमारी स्क्रीन पर कैसे आ जाती है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर ज़बान है जिसे HTTP कहते हैं। आज हम इसी ज़बान के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं, वो ज़बान जो पूरे इंटरनेट को आपस में जोड़ती है। ये जो वेब का पूरा निज़ाम है ना, ये सब कम्युनिकेशन यानी बातचीत पर चलता है। लेकिन असल सवाल ये है कि वेब बात करता कैसे? मतलब क्लाइंट्स और सर्वर्स एक दूसरे की बात को समझते कैसे हैं? तो आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। और ये है हमारे आज के सफ़र का रोड मैप। हम बिल्कुल बुनियादी उसूलों से शुरू करेंगे, फिर वेब एड्रेस की साख्त को समझेंगे और आखिर में खुद एक लाइव रिक्वेस्ट भेज कर देखेंगे। इस सफ़र के आखिर तक आप HTTP के माहिर बन चुके होंगे। चलें पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ज़रा सोचें, कोई भी ज़बान बोलने के लिए उसके कुछ उसूल, कुछ ग्रामर होती है ना? बिल्कुल इसी तरह वेब की भी अपनी एक ग्रामर है और इसी ग्रामर का नाम है HTTP। यही वो उसूल हैं जो तय करते हैं कि वेब पर बातचीत कैसे होगी। तो HTTP असल में है क्या? इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलें इसे ज़रा तोड़कर समझते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है वो वेब पेजेस जो हम देखते हैं। ट्रांसफर यानी उस डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और प्रोटोकॉल का मतलब है वो असूल जो इस पूरे अमल को कंट्रोल करते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये वेब की अपनी ज़बान है। अब यहाँ एक बहुत ही अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क है? इसको यूं समझें कि HTTP एक पोस्ट कार्ड की तरह है जिसे रास्ते में कोई भी पढ़ सकता है, जबकि HTTPS एक मोहरबंद लिफाफे की तरह है जिसमें पैगाम मुकम्मल तौर पर महफूज और इनक्रिप्टेड होता है। आखिर में ये जो S है ना, ये सिक्योर यानी हिफाजत की ज़मानत देता है। ठीक है, हमने वेब की ज़बान तो समझ ली, लेकिन अब वेब पर किसी जगह तक पहुंचने के लिए इसका पता भी तो चाहिए, है ना? इसी पते को हम URL कहते हैं। आइए अब जरा इस पते की बनावट को समझते हैं। URL को समझें कि ये वेब का GPS है। ये ब्राउज़र को सिर्फ मंजिल नहीं बताता, बल्कि वहां तक पहुंचने का पूरा रास्ता भी दिखाता है। हर वेब पेज, हर तस्वीर और हर वीडियो का इंटरनेट पर एक मुनफरिद पता होता है। आइए इसे हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। सबसे पहला हिस्सा है स्कीम, जैसे HTTPS, जो बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है। फिर आता है होस्ट, जो कि वेबसाइट का नाम है। पोर्ट सर्वर तक पहुंचने का एक मखसूस दरवाज़ा होता है जो अक्सर हमें नज़र नहीं आता। पाथ हमें इस वेबसाइट के अंदर सही फाइल तक ले जाता है। और आखिर में है क्वेरी, जो सर्वर को कुछ इजाफी मालूमात देता है। अभी अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में मौजूद URL को देखें कि आप उसमें ये हिस्से पहचान सकते हैं। अब हम आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, यानी वो गुफ्तगू जो हमारे ब्राउज़र और वेब सर्वर के दरमियान होती है। ये एक सवाल जवाब का सिलसिला है। वेब पर हर चीज़ उसी एक सादा से चक्कर पर चलती है। हमारा ब्राउज़र यानी क्लाइंट सर्वर से कुछ मांगने के लिए एक दरख्वास्त या रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर इस दरख्वास्त को वसूल करता है, उसे समझता है और फिर एक जवाब या रिस्पॉन्स वापस भेजता है। बस इतना ही सादा है। हर दरख्वास्त का एक मकसद होता है जिसे मेथड कहते हैं। इसको एक रेस्टोरेंट की मिसाल से समझते हैं। गेट का मतलब है मेन्यू देखना, पोस्ट का मतलब है नया ऑर्डर देना, पुट का मतलब है अपने ऑर्डर में कोई तब्दीली करवाना, और डिलीट का मतलब है ऑर्डर कैंसिल करना। ये मेथड सर्वर को बताते हैं कि हम असल में करना क्या चाहते हैं। जब सर्वर जवाब देता है तो वो साथ में एक स्टेटस कोड भी भेजता है। ये कोड बताता है कि दरखास्त का क्या बना। इस चार्ट को देखें। ये जो सब्ज हिस्सा है 2xx सक्सेस, जो कि 45% है, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक रहा। जबकि जो सुर्ख हिस्सा है 4xx क्लाइंट एरर, इसका मतलब है कि दरख्वास्त में कोई मसला था। यहाँ कुछ सबसे आम कोड्स हैं। 200 ओके का मतलब है काम हो गया। 301 का मतलब है कि ये पेज अब किसी नए पते पर मुंतकिल हो गया है। 403 फॉरबिडन का मतलब है यहाँ दाखला मना है। और 404 नॉट फाउंड तो हम सबने देखा है, जिसका मतलब है कि ये पेज मौजूद ही नहीं। 500 का मतलब है कि सर्वर में कोई खराबी आ गई है। अब आइए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और इस गुफ्तगू की कुछ छुपी हुई तफसीलात को देखते हैं। ये हैं हेडर्स और कुकीज़, जो इस बातचीत को मज़ीद बामानी बनाते हैं। हेडर्स दरअसल दरख्वास्त और जवाब के साथ भेजी जाने वाली इजाफी मालूमात होती हैं, जैसे स्टिकी नोट्स। होस्ट हेडर बताता है कि कौन सी वेबसाइट चाहिए। यूज़र एजेंट बताता है कि कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल हो रहा है। कंटेंट टाइप जवाब में आने वाले डाटा की किस्म बताता है। और सेट कुकी ब्राउज़र को एक छोटी सी याददाश्त महफूज करने का कहता है। तो ये कुकीज़ क्या हैं? देखें, HTTP प्रोटोकॉल की याददाश्त कुछ कमज़ोर होती है। ये पिछली बातों को भूल जाता है। इसे स्टेटलेस कहते हैं।
कुकीज़ छोटे छोटे नोट्स की तरह हैं जो सर्वर हमारे ब्राउज़र में छोड़ देता है ताकि उसे याद रहे कि हम कौन हैं, क्या हमने लॉगिन किया हुआ है या हमारी पसंदीदा ज़बान कौन सी है। कुकीज़ के काम करने का तरीका बहुत आसान है। पहली बार जब हम किसी साइट पर जाते हैं तो सर्वर एक सेट कुकी हेडर के साथ जवाब देता है। हमारा ब्राउज़र इस कुकी को इस वेबसाइट के लिए महफूज कर लेता है और अगली बार जब हम उसी साइट पर जाते हैं तो ब्राउज़र वो कुकी साथ भेजता है, जिससे सर्वर को फौरन याद आ जाता है कि हम कौन हैं। अच्छा जी, बहुत हो गई थियरी। अब वक्त है कि इन सब चीज़ों को अमली तौर पर करके देखा जाए। आइए अब हम खुद HTTP की दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ असल में कैसे काम करता है। अब हम 5 मुख्तलिफ किस्म की HTTP दरखास्तें भेजेंगे और देखेंगे कि सर्वर उनका क्या जवाब देता है। ये एक मुकम्मल गाइडेड ट्यूटोरियल होगा जहां हर कदम पर बताया जाएगा कि क्या करना है, क्यों करना है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो तैयार हैं? पहला टास्क, एक सादा गेट दरखास्त। हम सर्वर से /room का डेटा मांग रहे हैं। हमने दरखास्त भेजी और ये देखिए, सर्वर ने कामयाबी का झंडा यानी फ्लैग वापस भेजा है, मतलब काम हो गया। दूसरा टास्क, अब हम /blog से एक मखसूस पोस्ट जिसकी ID = 1 है मांग रहे हैं। हमने दरखास्त भेजी और ज़बरदस्त, हमें मतलूबा ब्लॉग पोस्ट मिल गई। तीसरा टास्क, अब हम एक डिलीट दरखास्त भेजकर यूज़र /1 को हज़्फ करने की कोशिश करते हैं। दरखास्त गई और नतीजा सारिफ कामयाबी से हज़्फ हो गया। चौथा टास्क, आइए पुट मेथड इस्तेमाल करते हुए यूज़र /2 का नाम अपडेट करते हैं। दरखास्त भेजी और तस्दीक हो गई, सारिफ का डेटा अपडेट हो चुका है। आखिरी टास्क, अब हम पोस्ट के जरिए /login पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी इसनाद भेजी और बूम, हम कामयाबी से लॉगिन हो गए हैं। तो आज के इस मिशन से हमने क्या सीखा? हमने जाना कि पूरा वेब HTTP पर एक सवालो जवाब के सिलसिले पर चलता है। URLs वेब की हर चीज़ का पता है। मेथड्स हमें बताते हैं कि क्या करना है और स्टेटस कोड्स बताते हैं कि उसका नतीजा क्या निकला। और हेडर्स और कुकीज़ इस गुफ्तगू को याददाश्त और सियाको सबाक फराहम करते हैं। HTTP को समझना सिर्फ एक तकनीकी इल्म नहीं है, बल्कि ये वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल दुनिया की बुनियादों को समझने की तरफ पहला कदम है। ये इल्म आपको ये समझने की ताकत देता है कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आने वाली हर चीज़ कैसे काम करती है। अब जबकि वेब की ये ज़ुबान कुछ वाज़े हो गई है, तो सवाल ये है कि इस नए इल्म के साथ क्या बनाया जाएगा, क्या तख्लीक किया जाएगा, कौन सी नई गुफ्तगू शुरू की जाएगी। इम्कानात की कोई हद नहीं।